लोग अक्सर पूछते हैं ऑनिक क्या है। ऑनिक है एक मोबाइल कनेक्शन, अ ट्रू डिजिटल एक्सपीरियंस जो दे रिहाई। Onic.pk से सिम आए डायरेक्ट घर पर और बायोमेट्रिक्स हो हाथ के हाथ। मिले आम नेटवर्क्स की लिमिट से रिहाई विद अनलिमिटेड डाटा, ऑल नेटवर्क मिनट्स और डाटा रोल ओवर। कुछ देखना हो, खाना हो या कहीं जाना हो, सब मिले सिर्फ ऑनिक पर। आम कनेक्शंस की कैद छोड़कर स्विच टू ऑनिक। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। अदायगियों में आसानी, डिजिटल सिस्टम बारे आगाही बढ़ाना वाकई अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा, कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम कमेटियाँ शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजवीज़ पेश करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ईरान इसराइल सीज़ फायर में वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। सीज़ फायर के पीछे वर्दी भी है। ईरान इसराइल सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा किराम के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने एक बेस पर तकरीबन 11 मिसाइल फायर किए। 14 अगस्त को दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम देंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, किसी दुश्मन की साजिश का शिकार नहीं होना। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा। सयाहों की सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किए हैं, इसकी रिपोर्ट जमा करें। कमिश्नर मालाकंड और RPO मालाकंड बाकायदा रिपोर्ट जमा कराएं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह की सरबराही में सानह सवाल से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने पूछा, कमिश्नर मालाकंड तवीन कहाँ है, इंक्वायरी ऑफिसर कौन है, इंक्वायरी मुकम्मल है या जारी है। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने अदालत को बताया, हमने साने के बाद सवात का दौरा किया, रिपोर्ट बना रहे हैं। अदालत ने हेलीकॉप्टर की दस्तियाबी और तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत मुलतवी। साने सवात मामले पर इंक्वायरी हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, जिसकी भी कोताही होगी उसको सजा दी जाएगी। कोई भी ताकतवर नहीं है, तजावुज़ात जिसकी भी हो उसको ख़त्म किया जाएगा। उधर वज़ीर आला KP की सिक्योरिटी की जानिब से सहाफ़ियों को रोकने पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट पर हम। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, वज़ीर आला की सिक्योरिटी का पेशावर हाई कोर्ट के अंदर क्या काम है। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP यमीन गंडापुर की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। विफाक के बाद पेंशन दोबारा मुलाजमत पर एक तनख्वाह का हकदार होगा। दोबारा मुलाजमत की तनख्वाह लेगा या पेंशन लेगा। दोबारा सरकारी मुलाजमत करेगा तो वो मुलाजमत के अरसे में पेंशन या दोबारा मुलाजमत की तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करेगा। महकमे खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मार्का हक ने पूरी कौम को एक पेज पर खड़ा कर दिया। मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, उलमा किराम ने मुल्क में मजहबी हमांगी को परवान चढ़ाने में मिसाली किरदार अदा किया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुल्क भर में अमन व अमान के क़याम में वज़ीर दाखिला की खुसूसी काविशों को सराहा। मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों की फौरी गिरफ्तारी होगी। सोशल मीडिया पर नफरत और इंतशार फैलाने वाले अकाउंट्स की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वज़ीर इत्तेलात पंजाब अज़मा बुखारी का सेफ सिटी अथॉरिटी कंट्रोल रूम के दौरे पर गुफ्तगू। अज़मा बुखारी का झंग सिटी में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सबील के पॉइंट का भी दौरा। झंग सिटी में इमाम पारगा मुहाजिरीन पे मुंतज़मीन से मुलाकात, इंतजामात बारे दरियाफ्त किया।
अगले चंद सालों में सिंध के अवाम की तकदीर बदल देंगे। रवा माली साल हुकूमत 481 नए मंसूबे शुरू कर रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है शहर और देहात में तफरीक के खात्मे के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा घरों को सोलर सिस्टम की फराहमी का सिलसिला जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने आमद, ईरानी सफ़ीर रजा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। इसराइली जारियत में शहीद अफराद को खिराज अक़ीदत, कहा इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी लाहौर में ईरानी कौंसलेट आमद, इसराइली जारियत में शहीद होने वालों के लिए फातिह ख़्वानी की। एक बार फिर कराची पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इस सब के बावजूद वफाकी हुकूमत के पास कराची के लिए फंड्स नहीं है। K4 मनसूबा खटाई में पड़ने का खदशा है। महकमे जंगलात पंजाब और पुलिस की खानपुर में 62 टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई, सरगना गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम की अबूरी जमानत के बाद DF और रहीम यार खान को संगीन नताइज की धमकियां, मुलजिम का FIR वापस लेने के लिए दबाव। महकमे जंगलात का जिले इंतजामिया से राब्ता। मरियम औरंगजेब ने कहा मरियम नवाज की हिदायत है 62 टिम्बर माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करके जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पाँच से 10 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई, इस्लामाबाद और पंजाब में भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान और सिंध में आज से मुसलाधार बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में रात गए बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा चैमी ब्रोस ने कहा ईरान को मज़ीद ताख़ीर के बगैर मुकम्मल ताउन करना चाहिए। ईरानी वज़ीर खारजा का कहना है शूरा निगहबान से मंजूरी के बाद हम इस बिल के पाबंद हैं और इसके निफाज में कोई शक नहीं। उधर तर्जुमान पेंटागन का कहना है अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। हमलों से ईरान की 3 जौहरी तनसीबात तबाह हुई। अमेरिका आने वालों के लिए वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज, तशद्दुद की तरगीब। यहाँ ऐसी सरगर्मी पर अमेरिका नहीं रहने दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के ग्रीन कार्ड और वीज़े मनसूख होंगे। अमेरिका आने वालों के लिए नई वार्निंग जारी। इंडोनेशिया में कश्ती डूबने से 2 अफराद हलाक, 43 लापता हो गए। खबरसां इदारों के मुताबिक हादसे का शिकार कश्ती इंडोनेशिया के जावा जजीरे के बेनवांगी साहिल से बाली जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती में 65 अफराद सवार थे, 20 को बचा लिया गया।